दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे बचपन से ही इंसानी मीट खाना बहुत पसंद होता है और ये कहानी एक ट्रू स्टोरी के ऊपर आधारित है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शुरुआत में ये मूवी मुझे भी समझ नहीं आई थी, लेकिन आप लोग जैसे जैसे मूवी के एक्सप्लेनेशन देखते जाओगे आपको कहानी की स्टोरी समझ आती जाएगी। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मूवी की शुरुआत में हम एक नरेटर केटी की आवाज सुनते हैं जो कि ये बता रही होती है कि वो एक ऐसा इंसान चाहती है जो कि उसके बारे में सब कुछ जानकर भी उससे प्यार करे। इसके बाद वो हमें 19 सितंबर 1998 के बारे में बताती है, जिस दिन ओलिवर नाम के एक आदमी ने इंटरनेट की मदद से साइमन नाम के एक आदमी से कांटेक्ट किया। इसके 10 दिनों बाद वो लोग आपस में मिले और 12 घंटे बाद साइमन मरा हुआ मिला। जब इस केस के बारे में पहली बार केटी ने पढ़ा था तब वो इसे पढ़कर बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, जिसकी वजह से वो दिन में भी नहीं सो पा रही थी। अब क्योंकि केटी ग्रेजुएशन कर रही थी तो इसीलिए वो इस केस पर कोई थीसिस लिख रही थी और यहीं पर हमें पता चलता है कि ओलिवर ने साइमन के बॉडी पार्ट को जिंदा ही खा लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि कैटी अपनी फैमिली से इस केस के बारे में डिस्कस कर रही होती है, जहां पर हमें पता चलता है कि ओलिवर ने साइमन को उसकी मर्जी से ही बेहोश करके जिंदा खाया था। अब इसके बाद ओलिवर साइमन का मांस खत्म हो जाने के बाद दोबारा पोस्ट डालता है। उसने लिखा था कि उसके मीट का स्टॉक खत्म हो चुका है और इसीलिए उसे कोई दूसरा आदमी चाहिए जो कि अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका हो और मरना चाहता हो, जिसकी उम्र 18 से 40 साल तक के बीच की होनी चाहिए। यहीं पर हमें पता चलता है कि जब ओलिवर अपने शिकार को मारता था तब वो उनकी वीडियो भी रिकॉर्ड किया करता था, जिससे उसके पास सबूत हो जाता था कि वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। लेकिन उन वीडियोस को पुलिस के अलावा आज तक किसी ने नहीं देखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि केटी रिसर्च कर रही होती है और उसकी रिसर्च के हिसाब से हमें पता चलता है कि साइमन एक गे था, जिसके बारे में उसकी मॉम को बचपन में ही पता चल जाता है और इसी की वजह से वो साइमन से नफरत करने लगती है और शर्मिंदा होने की वजह से अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर लेती है। अब इसमें साइमन की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि उसकी मॉम की मौत में उसी की ही गलती है और उसके मन में धीरे धीरे गिल्ट बढ़ता गया और उसे एहसास होने लगा कि वो किसी के भी प्यार के लायक नहीं है और इसीलिए साइमन खुद से ही नफरत करने लगता है। साथ ही हम देखते हैं कि साइमन की मॉम उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करती थी, जिससे साइमन अपनी मॉम को बहुत ही कम पसंद किया करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि केटी रिसर्च करने के लिए ओलिवर के स्कूल में पहुंचती है। तभी उसे वहां पर एक टीचर मिलता है जो उससे यहाँ पर आने का रीजन पूछता है, लेकिन जैसे ही केटी उससे ओलिवर के बारे में पूछती है तभी वो टीचर उसे वहाँ से जाने को कह देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ओलिवर अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसी चीजें देखने लगता है जो कि उसे अपनी इस उम्र में नहीं देखनी चाहिए थी। इधर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि कैटी ओलिवर के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए उसके टाउन में पहुंचती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ओलिवर बड़े होने के बाद भी अपनी मॉम को बहुत प्यार करता था और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था, यहाँ तक कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। इसीलिए उसकी मॉम का ख्याल रख रही उसकी पड़ोसन उसे वहाँ पर रहने को कहती है, लेकिन ओलिवर इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है और कहता है कि तुम अपने घर चली जाओ। अब वो पड़ोसन उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें इस तरह अकेले नहीं रहना चाहिए। इस पर वो उससे कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। तभी हम खिड़की के बाहर एक और लड़के को देखते हैं जो कि बचपन में उसका दोस्त था और इससे हमें पता चलता है कि वो लड़का ओलिवर का सिर्फ एक बहम है। अब ओलिवर की ऐसी बातें सुनकर पड़ोसन को ऐसा लगता है कि वो अपनी मॉम की वजह से ऐसा बोल रहा है, इसीलिए वो उससे कहती है कि उनके होने ना होने से कोई भी फायदा नहीं है और वो कहती है कि तुम्हें अपनी लाइफ में कोई ऐसा चाहिए जिससे तुम बातें कर सको। इस पर ओलिवर उससे कहता है कि जरूर मैं ऐसा कोई ना कोई इंसान ढूंढ लूंगा। अब वो पड़ोसन के जाने के बाद जब ओलिवर टीवी देख रहा होता है तभी उसकी मॉम उसे आवाज लगाने लगती है क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। इसके बाद जब ओलिवर वहाँ पर जाता है तब वो पड़ोसन को दोबारा से कॉल करने को कहती है क्योंकि पड़ोसन की दवाएं उसे हमेशा फायदा करती थी। जिसके बाद पड़ोसन जब दोबारा से आती है तब वो ओलिवर से उसका रूम देखने को कहती है क्योंकि वो ओलिवर के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए ओलिवर को उसे अपना रूम दिखाना पड़ता है। अब रूम में जाने के बाद पड़ोसन उससे कहती कि बचपन में हम साथ खेला करते थे, तब उस समय पर मैंने तुम्हें एक डॉल दी थी, तो क्या अभी भी वो तुम्हारे पास ही है? इस पर ओलिवर उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो डॉल मैंने खा ली थी। ये सुनकर वो पड़ोसन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अगले सीन में हम उसकी मॉम को देखते हैं जो कि किचन में होती है। तभी उसे बेसमेंट में से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो चेक करने के लिए बेसमेंट की तरफ जाती है। अब कुछ देर बाद ओलिवर भी घर पर वापस आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी मॉम को ना पाकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और पूरे घर में अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। इसके बाद उसे अपनी मॉम बेसमेंट में भरे हुए पानी में पड़ी हुई मिलती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि डूबने की वजह से उसकी मॉम की मौत हो गई है। अब अपनी मॉम की मौत हो जाने की वजह से ओलिवर पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था, जिसके बाद वो अपनी एक रिलेटिव को कॉल करके अपनी मॉम के बारे में बताता है। यहीं पर हम देखते हैं कि ओलिवर काफी ज्यादा सैड है और रो रहा है। अब इसके बाद वो लेडी उसे समझाती है कि
अब तुम्हें छोटे बच्चे की तरह रहना छोड़कर बड़े होना होगा। इसके बाद ओलिवर बेसमेंट में जाता है और वहाँ पर देखता है कि पानी की लीकेज बढ़ रही है। अब इससे पहले कि ओलिवर वहाँ से निकल पाता, वहाँ पर बहुत सारा पानी भर जाता है। अब उसे पानी के अंदर फिर से वही लड़का दिखाई देता है। वो लड़का यहाँ पर ओलिवर को अपने साथ चलने का इशारा देता है, लेकिन ओलिवर उसके साथ नहीं जाकर अकेले ही आगे बढ़ता है। तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं और हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। इसके बाद हम साइमन को देखते हैं जो कि एक प्रोस्टिट्यूट लड़के को अपने साथ घर ले जाता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। तभी साइमन उसे अपनी बॉडी पार्ट्स काटने को कहता है, लेकिन वो प्रोस्टिट्यूट लड़का ऐसा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से साइमन दुखी होकर रोने लगता है। ये सब देखकर वो प्रोस्टिट्यूट काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि रिसर्च करने की वजह से केटी को भी अपने सपने में कटे हुए बॉडी पार्ट दिखाई देते हैं, जिससे केटी बुरी तरह से घबरा जाती है। इसमें उसे ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है जिसमें एक इंसान दूसरे को वैसा ही देखता है जैसा वो हो, और इस सब के बावजूद भी वो उससे प्यार करे। अब इस स्टोरी के बारे में केटी जितना ज्यादा रिसर्च करती है, उसे वापस लौटना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन उसे ये सब समझ नहीं आ रहा था कि ओलिवर ने आखिर ऐसा क्यों किया। इसके बाद हम देखते हैं कि केटी के पास मार्गरेट नाम की एक लेडी का मैसेज आता है, जिसमें वो उसे बताती है कि तुम्हारी रिसर्च एक बहुत बड़ी लेवल पर होने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया में अकेला ओलिवर ही कैनिबल नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे कैनिबल हैं जिनके बारे में हमें मिलकर डिस्कस करना चाहिए। इसके बाद हम ओलिवर को देखते हैं जो कि कैनिबल कैंटीना नाम की एक वेबसाइट को विजिट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि अगर किसी इंसान का जानवरों की तरह मीट निकालना है तो उन्हें किस किस चीजों की जरूरत होगी। इसीलिए ओलिवर उन सारी चीजों का अरेंजमेंट करता है। इसके बाद वो इमेजिन करने लगता है कि कैसे वो अपने कमरे में जिंदा इंसानों का मीट निकालेगा। इसके बाद वो वेबसाइट पर पोस्ट डालता है कि उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिसकी उम्र 21 से 40 के बीच हो और उसे वो काट कर खा सके। इसीलिए अगर किसी को भी इंटरेस्ट है तो वो मुझे मेल करे। इसी दौरान वो ये भी लिखता है कि उसे बस सीरियस लोग ही मेल करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं। इसीलिए वो उनमें से एक आदमी को सिलेक्ट करता है और उसे अपने घर बुलाता है और उसकी बॉडी से मांस निकालने की तैयारी करने लगता है। लेकिन जब वो उसे बांधकर उल्टा लटकाता है तब वो इंसान रोने लगता है और वो उससे कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता और इसीलिए तुम मुझे आजाद कर दो। तभी इस पर ओलिवर से कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे सीरियस लोग ही मैसेज करें। जिसके बाद ओलिवर उसे आजाद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ओलिवर की पोस्ट साइमन ने भी देखी थी, इसीलिए वो उसे मेल करता है और कहता है कि अगर तुम सच में ये करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे जैसे ही किसी शिकार की जरूरत है। यहीं पर हम देखते हैं कि साइमन अपने बॉयफ्रेंड के साथ होता है, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं होता है और इसी वजह से साइमन ऐसा चाहता था और इसीलिए वो लिखता है कि वो अपने दांतों से उसके बॉडी पार्ट्स को काटे। अब ओलिवर भी इसके लिए एग्री हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साइमन ओलिवर से मिलने के लिए निकल जाता है। इधर हम प्रेजेंट में केटी को देखते हैं जो कि कैनिबल साइट पर जाकर ओलिवर की रिकॉर्ड की गई वीडियोस को ढूंढने की कोशिश करती है। इसके बाद हम साइमन को देखते हैं जो कि स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां पर ओलिवर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। अब ओलिवियर साइमन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब गाड़ी में बैठने के बाद हम देखते हैं कि साइमन पूरी तैयारी के साथ वहां पर आया था, क्योंकि वो काफी टाइम से इस सब के लिए प्लानिंग कर रहा था। इसी दौरान वो ओलिवियर से कहता है कि क्या तुम पक्का ये सब कर सकते हो। तब ओलिवियर उससे कहता है कि वो उसे निराश नहीं करेगा। अब रूम में पहुंचने के बाद साइमन अपने साथ लाई हुई सिरप को पूरी पी जाता है। इधर हम प्रेजेंट में केटी को देखते हैं जिसके रिप्लाई में एक मेल आता है, जिसके पास ओलिवर का रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो है, जिसे अगर तुम देखना चाहती हो तो वो तुम्हारे एड्रेस पर पहुंच जाएगा। रिप्लाई में केटी उसे अपना एड्रेस सेंड कर देती है। इसके बाद हम ओलिवर को देखते हैं जो कि सारी चीजें रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ पर एक कैमरा लगाता है, जिससे कि अगर किसी को इस बारे में पता चले तो सच्चाई के बारे में पता चल जाए कि ये सब जबरदस्ती नहीं किया गया है बल्कि मर्जी से किया गया है। यहीं पर साइमन भी काफी हैरान था कि कफ की पूरी बोतल पीने के बाद भी उसे कुछ नहीं हो रहा था। इसके बाद उसे अपनी आंखों के सामने किसी चीज की झलक दिखाई देती है और वो ओलिवर से अपने आप को छोड़ने को कहता है। अब इसके बाद ओलिवर जब उसे छोड़ने जाता है तो जाते जाते वो उसे भरोसा दिलाता है। वो कहता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ। जिसके बाद साइमन एक और कप सिरप खरीद कर गाड़ी में बैठ जाता है। इधर केट के पास एक मेल आता है कि वीडियो तुम्हारे घर के बाहर पहुंच चुका है, और जब वो चेक करने जाती है तब उसे दरवाजे पर एक पैकेट मिलता है। इधर हम देखते हैं कि साइमन कप सिरप के साथ साथ बहुत सारी नींद की गोलियां और वोडका भी पी जाता है, जिससे साइमन पूरी तरह से नशे में हो जाता है। इसके बाद वो ओलिवर के पास पहुंचकर उसे अपने बॉडी पार्ट काट कर अलग करने को कहता है, जिसके बाद ओलिवर ऐसा ही करता है। इधर हम देखते हैं कि केटी भी वही वीडियो देख रही होती है, लेकिन उसे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था और वो ये सब देखकर बहुत रो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ओलिवर साइमन का कटा हुआ बॉडी पार्ट पकाकर उसे खाने के लिए देता है और वो खुद भी उसे खाने लगता है। कि तभी हम देखते हैं कि साइमन के बॉडी पार्ट कटने की वजह से उसे ब्लीडिंग हो रही थी, इसीलिए ओलिवर उसे
पानी से भरे हुए बाथ टब में लेटा देता है। इसी दौरान साइमन उससे कहता है कि अगर मैं सुबह तक जिंदा रहा तो तुम मेरे साथ ही रहना। जिसके बाद वो खुश होते हुए कहता है कि अब आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सभी चीजों को ठीक कर रहा हूँ। इसके बाद वो कैमरा सेट करता है और साइमन को रूम में ले आता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हारा मीट निकालूं। तब साइमन उसे ये सब करने की परमिशन दे देता है। यहीं पर हम देखते हैं कि ओलिवर भी ये सब करने में काफी ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी वो चाकू उठाकर साइमन के सीने पर लगातार अटैक करने लगता है जिससे कि साइमन वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद वो साइमन के शरीर के टुकड़े करने लगता है और ये देखकर केटी पूरी तरह से टूट जाती है और उस वीडियो टेप को बुरी तरह से तोड़ देती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ओलिवर वेबसाइट पर फिर से पोस्ट करता है जिसमें वो लिखता है कि मेरा मीट खत्म हो चुका है और मुझे और लोगों की जरूरत है। साथ ही वो लिखता है कि वही लोग मैसेज करें जो अपनी लाइफ से बोर हो गए हैं और मरना चाहते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की कंप्रेशन बताऊंगा। तो असल में ओलिवर बचपन से ही खून खराबे की वीडियोस देखकर कंट्रोल में रहने की वजह से एक कैनिबल बन गया और उसे इंसानों का मीट खाना बहुत पसंद था। इधर दूसरी तरफ साइमन की मॉम उसके बचपन में ही गे होने की वजह से सुसाइड कर लेती है जो कि साइमन के लिए एक गिल्ट बन जाता है और इसीलिए वो इस गिल्ट से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी जान देने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यही एक खास वजह थी कि उसने ओलिवर को खुद को खाने के लिए परमिशन दी और इसी के साथ ही ये सब कुछ खत्म हो जाता है। खैर अगर आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।